हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप क्लास 10th की मैथ फिजिक्स की पढ़ाई आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। फिजिक्स ही क्यों, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो कह रहा है, जब आप अपने अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो ज़िंदगी आपके साथ भी खड़ी होती है। जब आप सपनों की तरफ बढ़ेंगे तो ज़िंदगी भी आपका साथ जरूर देगी। तो स्वागत है एक बार फिर से, अपने टॉपिक में बढ़ते हैं। तो कह रहा है, जब चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ाता है। अनुगमन विद्युत का मतलब होता क्या है? जब कोई चालक है जिसको क्या किया गया, किसी बैटरी से क्या किया गया, नहीं जोड़ा गया, तब चालक के भीतर क्या होता है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है। तो जो चालक है, क्या हमारी क्या हुई, कोई चालक है, इस पर क्या किया गया, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया। हमारी क्या है, मान लीजिए एक कोई क्या है, एक चालक है, इसमें क्या किया गया, मान लीजिए क्या एक कोई चालक है, ये कोई चालक दिया है, इसमें ये कोई क्या है, एक चालक है। ये क्या, एक चालक दिया है जिसमें क्या क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या आरोपित नहीं है। तो क्या होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही क्या होंगे, अपने किसी न किसी क्या होते हैं, गति में होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ऐसे क्या होंगे, भटके हुए होंगे। क्या करेंगे, भटके हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन कहीं भी क्या होंगे, भटके हुए होंगे। जब किसी चालक को क्या करते हैं, जब किसी चालक, तुम्हारी क्या ये चालक है, इसको क्या कर रहे हैं, हम बैटरी से जोड़ रहे हैं। तो बैटरी से क्या होता है, नहीं जोड़ा गया, तब चालक के भीतर क्या होगा, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र, मतलब इस चालक के भीतर क्या होगा, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा। जब तक बैटरी से नहीं जोड़ते हैं नहीं होगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आरोपित नहीं होता है। तो जब क्या करेंगे, इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या करें, आरोपित करते हैं, तो यहाँ पर एक नई संरचना बन जाती है, जिसे क्या करें, जिग जैग संरचना। क्या होती है, यहाँ पर चालक होते हैं, क्या होंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आराम से गति करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होते हैं, इस प्रकार क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देते हैं। तो आइए इसको लिख देते हैं। जब चालक, जब कोई क्या चालक, जब चालक, जब चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, से नहीं जोड़ा गया है, बैटरी से नहीं जोड़ा गया है। जब चालक पर कोई, जब चालक पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया जाता है, जब चालक पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता, क्षेत्र आरोपित, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो क्या होता है, इस प्रकार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस प्रकार गति करते रहते हैं। जिग जैग मॉडल में क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इस प्रकार गति होती रहती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर क्या होती है, बाह्य ऊष्मा को आरोपित किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन
बाह्य ऊष्मा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊष्मा को अवशोषित क्या करते हैं, बाह्य ऊष्मा को अवशोषित करके बाह्य ऊष्मा क्या करेंगे, अवशोषित करके मुक्त हो जाते हैं, अवशोषित करके मुक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, अवशोषित करके क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और यादृच्छिक गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। क्या करते हैं, यादृच्छिक गति करने लगते हैं। इस स्थिति में औसत वेग शून्य होता है। इस स्थिति में औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग शून्य होता है। जब तक क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाह्य ऊष्मा को अवशोषित करने पर, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की कहते हैं अनुपस्थिति होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, बाह्य ऊष्मा को अवशोषित करके मुक्त हो जाते हैं और यादृच्छिक गति करने लगते हैं। और इस स्थिति में औसत वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो माना विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, माना विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के वेग में इलेक्ट्रॉन के वेग u1 u2 u3 u4 ... un है। तब औसत वेग क्या हो जाएगा, u a भी बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 ... प्लस un अपान n। क्या होगा हमारा, ये निकल कर एक फार्मूला आ गया u एवरेज। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक में क्या होगा, u एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 0। u एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो मान लीजिए क्या है, ये चालक है, इस चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गति क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उसके विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। तो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस। तो अब इसका क्या प्रवाह क्या जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या इधर गति कर रहा है, तो क्या होगा, धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि चालक को क्या कर रहे हैं, जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जब चालक को क्या किया गया, जब, तो लिख सकते हैं जब चालक को बैटरी से जोड़ने पर, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, जब चालक को क्या करें, बैटरी से जोड़ने पर चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक को क्या करें, बैटरी से जोड़ने पर, और यह चालक पर क्या करें, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर हो रहा है, तब यहाँ पर देखिए बन जा रहा है यहाँ पर आपका, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस प्रकार इधर उधर क्या होंगे, तैरते हुए नजर आ जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। जब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, माइनस ऋणावेश रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये ई है। तो ऋणावेश का क्या होता है, बल क्या होता है, दूर की तरफ लगता है। एफ का मान कितना है, दूर की तरफ होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की क्या होता है, विपरीत, माइनस आवेश के कारण। तो लिख सकते हैं चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से, लिख सकते हैं चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, क्षेत्र आरोपित करने पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या करें, आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल F बराबर E इंटू ई, या F बराबर माइनस ई इंटू ई लगता है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र, की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, तो क्या होता है, गति करने लगते हैं। तो चालक को बैटरी से जोड़ने पर, तो आइए देखते हैं, कह चालक को बैटरी से जोड़ने पर, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, चालक को बैटरी से जोड़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग, क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा U1 U2 U3 वेग, U1 U2 U3 डॉट UN से V1 V2 V3 डॉट VN हो जाता है। तो इतना हो जाता है, तो VD बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट VN अपान N। क्या होगा, हमारा आ गया निकल के अनुगमन वेग। क्या है, VD क्या है, यहाँ पर VD अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग। VD क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इसमें आगे ले सकते हैं कि चालक को बैटरी से जोड़ने पर, जब क्या करें, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, चालक को बैटरी से जोड़ने पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन में, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस
नियत औसत वेग से, जिस नियत औसत वेग से, नियत औसत वेग से, औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की, वेग से विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की विपरीत, की विपरीत दिशा में, दिशा में गति करते हैं, गति करते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, गति करते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। चालक क्या कहते हैं, बैटरी से जोड़ने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत औसत वेग से क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में की विपरीत दिशा में गति करते हैं, वही क्या कहता है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या कहते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग आई देखते हैं क्या है, कर अनुगमन वेग की गणना। तो अनुगमन वेग कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो अनुगमन वेग निकालने के लिए क्या, एक ये चालक है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इधर प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी हमारी, उसकी विपरीत होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी हमारी, इस साइड हो गई। तो आइए लिखते हैं, चालक को बैटरी से जोड़ने पर अनुगमन वेग की गणना कैसे करेंगे। तो चालक को क्या किया, बैटरी के सिरों से जोड़ने पर, चालक को बैटरी के सिरों, चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ने पर, सिरों से जोड़ने पर, से जोड़ने पर चालक के भीतर, जोड़ने पर चालक के भीतर, चालक के भीतर, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन औसत नियत वेग से, औसत नियत वेग से, औसत नियत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत, से विद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करने लगते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करने लगते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। तो इस औसत नियत वेग को ही तो कह सकते हैं कि इस औसत नियत वेग को ही, वेग को ही, वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, को ही अनुगमन गमन वेग कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते, इसे VD से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। जब क्या करा, चालक को बैटरी के सिरों से क्या किया जाता है, जोड़ने पर चालक के भीतर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, औसत नियत वेग से क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करने लगते हैं, विद्युत क्षेत्र से क्या करते हैं, विपरीत गति करने लगते हैं। इस औसत नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो लिख सकते हैं कि V बराबर U प्लस AT। तो क्या कहा, माध्य लेने पर, इनका क्या करें, माध्य लेने पर, माध्य लेने पर। तो माध्य कैसे लेते हैं, मान लीजिए क्या ऐसे करके क्या कहते हैं, V वेक्टर V बराबर वेक्टर U प्लस वेक्टर AT। क्या कहा, ये माध्य लेंगे तो क्या रहेगा, V को क्या लिखते हैं, VD, यानी वेक्टर VD बराबर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 प्लस AT, औसत वेग क्या है,
यानी समीकरण नंबर 1। तो लिख सकते हैं ए बराबर होता है एफ अपान एम, ए बराबर एफ अपान एम। तो एफ बराबर माइनस ई, एफ बराबर, तो आ जाएगा यहाँ पर एफ बराबर माइनस ई इंटू ई, और ए बराबर माइनस ई बटे वेक्टर ई अपान यम, ई अपान वेक्टर अपान यम। तो कह सकते हैं जो यहाँ पर क्या है, यू क्या जाएगा 0। चालक को बैटरी से जोड़ने से पहले लिख सकते हैं चालक को बैटरी से जोड़ने से पूर्व मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग 0 होता है। जोड़ने से पूर्व मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग वेग 0 होता है। ये क्या है, ये हमारा नोट पॉइंट है। क्या है, हमने यहाँ पर यू बराबर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिखा था 0। ये किसके लिए है, यहाँ पर इतना बराबर 0 के लिए है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे यहाँ तक हमने लिख लिया। अब समीकरण 1 से, इसमें समीकरण 1 हमने कहाँ माना है, u प्लस समीकरण 1 में, समीकरण 1 से लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वी डी बराबर माइनस ई अपान एम इंटू टाउ। तो क्या होगा हमारा, ये यहाँ पर आ जाएगा इसका फार्मूला, क्या अनुगमन वेग का क्या फार्मूला हमको आ गया। तो वी डी बराबर होता है, वी डी बराबर ई अपान ई इंटू टाई अपान यम। ये क्या है, टाउ क्या श्रांति काल, ये श्रांति काल, टाउ को क्या कर दिया गया, श्रांति काल बना दिया गया। तो वी डी बराबर क्या जाएगा हमारा, ये क्या जाएगा हमारा थ्योरी हो जाएगा। ये क्या सदिश रूप में क्या है, सदिश रूप में रखा गया है। इसमें भी क्या है, वही काम करना है। तो आइए बढ़ते हैं अगला। देखिए, कर अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। मान लीजिए क्या अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में हमको संबंध कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए दिया कितना, एक बराबर दिया है, ये कोई चालक पदार्थ है जिसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या आ रही है, धारा बह रही है। यानी ई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गति कर रहे हैं किसके, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है मान लेते हैं यल, ये चालक तार है। इसमें क्या है, इसको वी वोल्ट दिया गया है, यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर माइनस। तो कह सकते हैं कि माना कि चालक की लंबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माना चालक की लंबाई यल, चालक की लंबाई यल और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, ए चालक का संपूर्ण आयतन हो जाएगा, चालक का संपूर्ण आयतन भी बराबर ए एल, वी बराबर क्या आ जाएगा, ए एल।
आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि चालक के प्रति एकांक आयतन में चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना है, n है। चालक में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। और चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयतन में चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर NaL। तो चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कुल आवेश, चालक के संपूर्ण आयतन में कुल आवेश बराबर Q बराबर NE, Q बराबर NE तो हो जाएगा Q बराबर क्या जाएगा, Q बराबर NaLE, Q बराबर NaLE, Q बराबर क्या होता है, N इंटू E, Q बराबर होता है N इंटू E, NaLE। तो Q बराबर N बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर N कैपिटल N था ना, Q बराबर N, यहाँ कैपिटल N ही जाएगा। Q बराबर क्या है, कैपिटल NE, N बराबर इंटू क्या जाएगा, Na, कैपिटल N बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, कैपिटल N बराबर क्या है, NaL। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम क्या NaLE आ गया, NaL तो क्या हो गया, NaLE। तो लिख सकते हैं कि चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q अपान T, I बराबर Q अपान T से, I बराबर Q अपान T। तो Q बराबर कितना है, तो जैसे I बराबर NaLE अपान T। तो T बराबर L अपान VD, T बराबर L अपान VD, T बराबर L अपान VD, T बराबर क्या है, L अपान VD। T क्या है, यहाँ पर कितना मान है, यहाँ पर है T बराबर कितना, कुल आवेश Q बराबर इतना है, तो धारा I बराबर Q अपान T। तो I बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q अपान T, I बराबर T बराबर L अपान VD, और I बराबर Q अपान T और NaLE। तो यहाँ पर हो जाएगा NaLE, तो यहाँ पर हो जाएगा TN, T बराबर L अपान VD। तो I बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं, एक सेकंड। तो I बराबर क्या आ गया, NaLE आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखेंगे I बराबर NaE अपान 1 अपान VD, क्या जाएगा, 1 अपान VD हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर NeAVD, I बराबर क्या जाएगा, NeAVD।
फिर यहाँ पर क्या रहा है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो जे बराबर होता है आई अपान ए, जे बराबर आई अपान ए। तो जे बराबर होता है यानी ए वी डी। तो यानी ए वी डी, और क्या होगा, और क्षेत्रफल ये है, तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा की मात्रा क्या, धारा घनत्व तो कहलाती है। तो ए से क्या होगा, कट गया, तो जे बराबर आ गया यानी वी डी, यानी वी डी। जे बराबर क्या आ गया, यानी वी डी। यानी वी डी। अब अगला है हमारा गतिशीलता। गतिशीलता होता क्या है, कोई चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो कह सकते हैं कि चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग वीडी और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर वी डी अपान ई, म्यू बराबर वी डी अपान ई, म्यू बराबर क्या होता है, वी डी अपान ई। तो वी डी क्या है, म्यू क्या है, गतिशीलता। गतिशीलता ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ई विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र वी डी क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो वी डी बराबर होता है ई अपान टाउ अपान यम। तो हम भी वहाँ से कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर है वी डी बराबर, तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो चूँकि म्यू बराबर हमने पढ़ा है क्या, म्यू बराबर ई टाउ अपान यम इंटू ई से ही कट गया। तो म्यू बराबर हो जाएगा ई टाउ अपान यम। ई टाउ अपान यम क्या करिए, हम उनके क्या करते हैं, इसमें लगा सकते हैं। तो म्यू बराबर क्या जाएगा, ई टाउ अपान यम। म्यू बराबर यहाँ पर आएगा ई टाउ अपान यम। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू का मान, यहाँ से निकाल सकते हैं म्यू का मान। यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू बराबर, म्यू का मान ई पर निर्भर करता है, ई पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर गतिशीलता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर क्या कर रहा है, गतिशीलता क्या है, ई पर निर्भर नहीं करती, विद्युत क्षेत्र पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है। तो कह सकते हैं कि गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध। अब आइए देखते हैं गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध। चूँकि म्यू बराबर होता है वी डी अपान ई, म्यू बराबर होता है वी डी अपान ई, समीकरण नंबर 1। तो आई बराबर होता है, आई बराबर हमने क्या पढ़ा, यानी ये वी डी यानी ये वी डी। तो वी डी बराबर होता है आई अपान एन ई ए, समीकरण नंबर 2।
तो म्यू बराबर होता है, चूँकि हम जानते हैं म्यू बराबर आई अपान एन ई ए म्यू बराबर होता है एन ई ए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जे बराबर आई अपान ए, जे बराबर आई अपान ए। तो हो जाएगा म्यू बराबर जे अपान एन ई ई। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर म्यू बराबर जे अपान एन ई ई। यह क्या है? यह गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध है। यह गतिशीलता व धारा घनत्व में संबंध है। यह गतिशीलता और धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो इसके आगे थैंक यू। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।